स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 25 साल पुराने झारखंड में मेयर के चुनाव पहले भी 2008, 2013 और 2018 में हो चुके हैं, लेकिन इस बार महापौर का चुनाव महादौड़ में तब्दील होता नजर आ रहा है। 2018 में पहली बार झारखंड में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव दलीय आधार पर हुए थे, लेकिन इस बार ये चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं। लेकिन सिंबल अलग होने के बावजूद पार्टियों में अपने समर्थित कैंडिडेट के लिए गजब का जोश भी नजर आ रहा है। इसे इस तरह भी समझिए कि बीजेपी ने 4 पूर्व सीएम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन को मेयर प्रत्याशियों के लिए प्रचार में उतार दिया है। दूसरी पार्टियां भी इस तरह पूरी ताकत से यह मुकाबला लड़ रही हैं। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो रांची में मेयर का मुकाबला इतना जोरदार, इतना करीबी इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सारे के सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनसे जनता को लगाव है। सारे प्रत्याशियों ने एक से बढ़कर एक इतने लुभावने वादे किए हैं कि एक नहीं, जनता सब कुछ चुन ले। कोई पिंक टॉयलेट तो कोई हर वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी की बात कह रहा है। आइए देखते हैं रांची के 53 वार्ड में 10,27,000 वोटरों के वोट की इस दौड़ में कुल 11 कैंडिडेट के बीच कांग्रेस समर्थित रमा खालको कहां है। झारखंड में दलगत आधार पर भले ही नगर निकाय चुनाव ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि जो 23 फरवरी की वोटिंग और 27 फरवरी की काउंटिंग के बाद पता चलेगा, वो रिजल्ट आज सुन लीजिए। रांची ने अपना मेयर रमा खलखो को चुन लिया है। रमा पहले भी मेयर के तौर पर रमी हुई हैं। एक बार फिर जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। हर जगह रांची की जनता, चूँकि ये पूर्व में मेयर रह चुकी हैं और साफ सुथरी अनुभव है इनको प्रशासन का भी, और सबसे मिलती जुलती रहती हैं। इनका दरवाज़ा सबके लिए बराबर खुला रहता है। इसके सामने न कोई जात पात है, न ऊंच नीच का भाव है। ऐसे स्वच्छ छवि वाली प्रत्याशी रमा खलखो को लिए रांची की जनता ने, रांची के नागरिकों ने मन बना लिया है कि इनको भारी बहुमतों से हम लोग विजयी बनाएंगे, बेंच छाप में मोहर लगाकर। देखिए, श्रीमती रमा खालको पूर्व में भी मेयर थी और नगर निगम के अंतर्गत जितने भी मामले हैं, जो समस्याएं हैं और मोटा मोटी तमाम चीज़ों को पूरा समझती हैं। रांची महानगर की जनता पहले भी मूड बना चुकी है, पहले से ही मूड बना चुकी है और हमें लगता है कि लोग इनको निश्चित रूप से आशीर्वाद इनको देंगे। जो हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं, तब है इसके लिए हम लोग भी प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। रमा खलको एक ऐसा नाम है जो नगर निगम को नगर निगम जिसने बनाया है, और इसके हटते ही नगर निगम नरक निगम हो गया। इसके स्वर्णिम काल को, रमा दी के स्वर्णिम काल को रांची की जनता आज भी याद करती है। उसी स्वर्णिम काल को याद करके, उसी विकास को याद करके, उसी सुलभ जितना ये रहती थी लोगों के साथ, परिवार की तरह याद करके लोग इनको वोट देने को इच्छुक है। हम जब राजकुमारी कर रहे थे तो सामाजिक संगठनों से बात करें, संगठन में बूथ स्तर के नेताओं से बात करें, प्रदेश के नेताओं से बात करें, यहाँ तक कि दूसरी पार्टी के लोग दबेबाज में बोलते थे रमा खलको लड़ेगी तो जीत सकती है। मेयर चुनाव में 25 लाख तक खर्च की इजाजत है, लेकिन 12 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की पहली जांच रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो ने सबसे ज्यादा 2,70,108 रुपए चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। दूसरे नंबर पर विनोद कुमार बड़ाइक हैं, जिन्होंने 43,853 रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस समर्थित पूर्व मेयर रमा खलखो ने 19,546 और जेएमएम समर्थित सुजीत आनंद विजय कुजूर ने 14,600 खर्च किए हैं। 16 और 20 फरवरी की दूसरी और तीसरी व्यय जांच रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो मेयर चुनाव को लेकर जो चुनावी मैदान सजा है वो अब तक
फील्ड में प्रत्याशियों को डोर टू डोर जाकर जनता को लुभाने की कवायद में आप देख रहे थे। ये पहली बार है कि नक्षत्र न्यूज ने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर तमाम मेयर प्रत्याशी नक्षत्र न्यूज के स्टूडियोज में मौजूद है, न्यूज रूम में मौजूद है। कुछ इसमें से कुछ पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार हैं, कुछ निर्दलीय अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। बिना देर किए पहले हम तारुफ करा दें, हमारे साथ सुजाता कश्यप जी हैं जो आरजेडी समर्थित उम्मीदवार है। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुजीत विजय आनंद कुजूर साहब है, जेएमएम समर्थित है। सुजीत साहब, बहुत स्वागत है आपका। देवी दयाल मुंडा जी हैं, प्रत्याशी हैं, बहुत स्वागत है देवी दयाल जी आपका। और हमारे साथ सुरेंद्र लिंडा है, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। तो तमाम प्रत्याशी यहां पहुंच गए हैं और सीधे बिना देर किए उनसे मुखातिब होते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जनता के लिए इनके पास क्या कुछ वादे हैं और जो पार्टी से समर्थन मिला उसका कितना फायदा मिल रहा है। हालांकि 2018 में पहली बार दलीय आधार पर हुआ था, बाकी जितने भी चुनाव हुए हैं वो गैर दलीय आधार पर हुए, इस बार भी गैर दलीय आधार पर है। तो सीधे हम रुख करेंगे। सबसे पहले हम मुखातिब होंगे जो सुजाता कश्यप जी हैं, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार हैं। सुजाता जी, आरजेडी का साथ आपको समर्थन मिला है, किस रूप में इस चुनाव को देख रही हैं? जनता के बीच आप जा रही हैं, क्या कुछ जनता से फीडबैक आपको मिल रहा है? सभी को नमस्कार। मैं जनता के बीच जा रही हूं अपनी कामों को लेकर, चूँकि मैं पिछले 18 वर्षों से रांची नगर निगम में हूं। मैं 3 बार की पार्षद हूं और मैंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता का समर्थन और स्नेह मुझे मिला है और अपने इसी विज़न के आधार पर मैं उनसे रूबरू हुई हूँ। मेरे कार्यों को देखकर और मेरे 18 साल के अनुभव के आधार पर जनता दल ने भी मुझे समर्थन का ऑफ़र दिया था। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने उनका ये ऑफ़र स्वीकार किया और अब मैं जनता के बीच में हूँ। अच्छा मैडम, लगातार आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जैसा आप कर रही हैं कि 18 सालों से आप कर रही, तो इस बार क्या वजह रही कि आपको लगा कि नहीं किसी पार्टी के समर्थन की आवश्यकता है? क्या बड़ा चुनाव है मेयर का इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं किसी का समर्थन लूँगी या लोग मुझे समर्थन करेंगे। बस मुझे काम करना था। अपने 15 साल के अनुभवों में मैंने 3 बार मैंने जो कार्य किया उसमें मुझे महसूस हुआ कि निगम में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको बदलना चाहिए या बहुत ऐसे कार्य हैं जो हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। और एक जनप्रतिनिधि होने के रूप में मैंने बहुत चीज़ें वहाँ कमियां महसूस की है, कुछ त्रुटियां हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने 18 साल के अनुभव को लेकर आगे बढ़ूं और मेयर पद के लिए खड़ी हूं, ताकि मैं निगम में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक करने की आवश्यकता है और इसी सोच के मैं साथ आगे बढ़ी हूं। आगे जनता का प्यार और स्नेह तो मिल ही रहा है, उनका आशीर्वाद मिला तो मैं ज़रूर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो एक लंबा अनुभव है नगर निगम में सुजाता जी को और इस बार एक बड़े बदलाव की ये बात कह रही है, जो कमियां रह गई हैं उसको भरने की कोशिश इनकी रहेगी। सुजीत विजय आनंद कुजूर जो जेएमएम प्रत्याशी या जेएमएम समर्थित उम्मीदवार हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, किस रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं? क्योंकि सत्ता जिसके नेतृत्व में चल रहा है उसके समर्थित आप उम्मीदवार हैं, तो एक बल तो पहले से आपको मिल रहा है। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं रांची की जनता को कल से जो है 2 महापवित्र दिन की शुरुआत हुई है। ईसाइयों का महाउपवास काल और हमारे मुस्लिम समुदाय का रमज़ान का जो है काल शुरू हो गया है। आप सबों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और चूँकि नगर निगम का चुनाव जो है वो सर पे है और 2-3 दिन के बाद जो है पोलिंग हो जाएगी 23 तारीख को और सभी दल जो है अपने समर्थित उम्मीदवार को जो है इस नगर निगम चुनाव में जो है मतलब शामिल कराए हैं। और चूँकि आपने कहा जो सवाल था कि कुछ मतलब राज्य में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो आपने कहा कि कुछ अलग जो है कुछ बल या ये मिलेगा। देखिए, सरकार भी आई है तो जनता के आशीर्वाद से ही आई है और हम भी आएंगे तो जनता के आशीर्वाद से ही आएंगे। और ये बात निश्चित है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो प्यार जनता का मिल रहा है और जनता देख रही है कि रांची नगर निगम की स्थिति आज के समय में क्या है। मैं कल भी एक चैनल में मैं इस बात को बोल रहा था कि बिहार के समय में रांची इतना सुंदर शहर था कि इसको जो है बिहार का उपराजधानी घोषित किया गया था और कुछ समय के लिए जो है साल में जो है एक बार जो है यहाँ से शासन चलाई जाती थी। मगर झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग होने के बाद रांची को राजधानी बनाया गया, जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने के साथ
जिस तरीके से पूर्व में जो भी इस नगर निगम में जो है शासन किए हैं, उन्होंने बढ़ती आबादी के हिसाब से रांची शहर को व्यवस्थित नहीं किया। जैसा मन किया, जैसा चाहा, उन्होंने जो है रांची शहर को बसा दिया और उसका खामियाजा आज के समय में हम लोग भुगत रहे हैं, रांची की जनता भुगत रही है। तो इन सारी चीज़ों को जो है व्यवस्थित करना है, ठीक करना है और जनता को जो है वो हर सुविधा प्रदान करना है जिसके लिए जनता जो है सरकार से या फिर नगर निगम से अपेक्षा करती है। हम इन्हीं सारी बातों को लेकर जो है जनता के बीच में है और उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है और निश्चित तौर पर जो है हम लोग आगे हैं। अच्छा सुजीत जी, एक जो बात है कि जेएमएम जो है वो ग्रामीण इलाकों की सरकार रही है, ग्रामीण इलाके में उसके वोटर रहे, शहरी इलाके बीजेपी के ज़्यादा वोटर्स रहते हैं। आप लगातार घूम रहे हैं, क्या इस धारणा को आप गलत पा रहे हैं या लग रहा है कि नहीं अभी भी पल्ला बीजेपी का शहरों में भारी रहता है? देखिए, लास्ट इलेक्शन जब हुआ था हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उसमें शामिल हुए थे और लास्ट इलेक्शन में हम लोगों का 1,10,000 के आसपास की वोट थी हमारी। तो इस अंदाज से लगाया जा सकता है कि हमारे वोटर्स कम नहीं है यहाँ पर, हमारे वोटर्स हैं यहाँ पर। और जब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का आगमन झारखंड में राज्य में हुआ, जो वोट का आप आंकड़ा बता रहे हैं वो तो फिर मतलब इंडिविजुअल था, उसमें अलग अलग पार्टी के नहीं थे जो गठबंधन में शामिल है। इस बार तो अलग अलग 3 तरफ धारा बह रही है। देखिए, विकास की जो राह में हम लोग चल रहे हैं तो उस राह को जो है रांची की जनता भी देख रही है कि किस तरीके से जो है आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य को जो है आगे लेके चल रहे हैं। तो लोग जो है इस बात पर जो है निश्चित है कि अगर हम लोग आते हैं तो राज्य का तो विकास हो रहा है, हम लोग शहर का भी विकास करेंगे। चलिए, तो जेएमएम के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा मैंने सवाल में ही पूछा, बताया कि शहर में कहा जाता है कि जेएमएम के वोटर्स बहुत ज्यादा नहीं है, ग्रामीण इलाकों की पार्टी इससे ज्यादा माना जाता था। अगर ये जीत कर आते हैं तो ये धारणा भी गलत साबित होगी। देवीदयाल मुंडा जी का रुख करते हैं। देवीदयाल जी, थोड़ा राहत महसूस हो रहा है कि जैसा सुजीत जी कह रहे थे कि भाई 1,10,000 वोट मिले थे हम लोगों को, लेकिन इस बार बिखराव है, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार भी हैं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी हैं, जेएमएम समर्थित उम्मीदवार भी हैं, आप लोग निर्दलीय चुनावी मैदान में, तो क्या इसका फायदा होता नजर आ रहा है आप लोगों को? बेशक हम लोग ये कहेंगे, सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारे झारखंडी जोहार। जो चीज़ें उभर करके आई हैं इस समय रांची राजधानी में, उसे ये प्रतीत होता है कई राजनीतिक दलों को सबने देखा है और नज़दीक से अपने नंगी आंखों से देखा है। और वो अब वो स्थिति नहीं रहा कि ये तो ऐसे भी दलगत चुनाव नहीं है, पार्टी स्तरीय नहीं है, तब भी है कई दल में जो है अपने स्तर से चुनावी मैदान में अपनी प्रत्याशी उतारे हैं। और मेरा तो इतना कहना है, वो कहते हैं एक छोटी सी पंक्ति है, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सभी दलों को आपने देखा है और नज़दीक से देखा, उनके कार्य प्रणाली को भी देखा है और जितने लोग इस समय मैदान में हैं उनके बैकग्राउंड को भी देखा है, उनके सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी देखिए। और जो मैं हूँ इस समय आपके सामने, मैं छात्र जीवन से लेकर आज तक, चाहे मजदूर के साथ रहना पड़े या बेरोजगारों के साथ रहना पड़े या फिर जो व्यवसायियों के साथ रहना पड़े, मैं सभी क्षेत्रों में, चाहे शहर को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना क्यों ना पड़े, मैं बेशक बेबाक होकर के किसी जाति लिंग भेदभाव को दिमाग में बगैर रखे मैं सबकी सेवा किया हूं। इसलिए मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नगरवासी हमारे पक्ष में मतदान करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतरीन करके हमें नगर सेवक के रूप में चुनेंगे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। चूँकि कई लोग यहाँ जो भी बातें कर रहे हैं, हमको लगता है कि नगर को जो राजनीतिक पार्टी अब तक कमान संभाल करके यहाँ पर काबिज हुए, उनका कोई भी सेवा, कोई भी सहयोग नगर हित में, नागरिकों के लिए, शहरवासियों के लिए नहीं रहा। और मैं जब चुन करके आऊँगा तो तमाम कहते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो और रांची नगर निगम से बेईमानों का राज बदल दो, तो मैं उन बेईमानों का राज बदलूंगा। और मेरा चुनाव चिन्ह जो है इस वक्त छड़ी छाप है, जिसका क्रमांक संख्या 2 है। आप सभी लोग नगरवासियों से कहूँगा कि आप एक बार ऐसे युवा को अवसर दें जो हम आपके स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाते हैं के साथ साथ तंग जीवन से आपको साफ सुथरा के साथ साथ अच्छी जीवन जीने का अवसर देंगे।
चलिए, तो ये अच्छी चीज़ है। मैं इस जब छड़ी पर नजर गई तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ समस्या हो, इसलिए ये छड़ी कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये भी प्रचार का एक माध्यम, एक जरिया, छड़ी छाप इनका चुनावी चिन्ह है। चलिए, अब हम रुक करते हैं सुरेंद्र लिंडा की तरफ। सुरेंद्र जी, कहाँ पाते हैं अब, क्योंकि जैसा जो सवाल है कि समर्थित उम्मीदवारों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसमें आप खुद को कहाँ पाते हैं जब आप घूम रहे हैं? तो क्या समस्याएं प्राथमिकता के तौर पर आप जिसको हल करेंगे अगर जनता का आशीर्वाद और प्यार आपको मिलता है तो? मैं सर्वप्रथम यहाँ आए हुए तमाम प्रत्याशियों को और जो भी हमारे चैनल में हैं उनको सर्वप्रथम झारखंडी जोहार और नमस्कार करता हूँ। ये मेयर का जो चुनाव है, सर्वप्रथम तो ये दलगत आधार पर नहीं है, और दलगत आधार पर नहीं होने के कारण जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेयर का पद और जो हम लोग वार्ड पार्षद अभी चुन रहे हैं, ये समाज का अंग है। और विगत 25 वर्ष हो गए और अभी आपका जो 15 वर्ष है उसमें आप जानते हैं कि पहला 5 वर्ष की सरकार की थी और दूसरी बार 10 वर्ष की सरकार की थी। जब उस 15 वर्ष को हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी का व्यवस्था हो, चाहे नगर निगम में जो भी सुधार हो, बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं समर्थित उम्मीदवारों से और पर्दाफाश करना चाहता हूं कि अगर वो लोग यहाँ पर मेयर के पद पर आए हैं तो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। जब सीरम टोली का मामला हो, चाहे सरना मसना का मामला हो, चाहे मरांडी निर्दोष हत्याकांड हो या लुगु बुरु का जो समस्या हो, उसमें ये लोग कहाँ दिखाई देते हैं, जबकि ये लोग आरक्षित वर्ग से अनुसूचित जनजाति के वर्ग में आ रहे हैं। जब इस तरह का आंदोलन होता है तो इसे उस आंदोलन में भी खड़ा होना चाहिए। तो हम यह कहना चाहते हैं, उसका विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मेयर का पद है मलाईदार का पद नहीं है, ये जन सेवा का पद है। और जन सेवा का पद होने के कारण जनता का पैसा जनता के ही बीच में जाना चाहिए। और मेरा प्रस्तावना में यह पहली बार है कि नगर निगम में जो ठेका टेंडर दिया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो दिया जाता है उसे मैं दूर करना चाहूँगा। और होल्डिंग का जो बेतहाशा वृद्धि हुई है जिसमें कंपनियों को दी जाती है, उस होल्डिंग को मैं कम करना चाहूँगा। और शहर में जो भी महानगर के तर्ज पर हमारे जो है ड्रेनेज, उसको मैं एक निर्दलीय के तौर पर अगर मान लीजिए जनता का आशीर्वाद समर्थन साथ आपको मिल जाता है तो किसी पार्टी का साथ नहीं है तो ये सब संभव है, आप कर पाएंगे? उसका फ्लो चार्ट या रोड मैप आपने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है रोड और मैप चार्ट। जब आपका निर्वाचन आयोग आपको दलगत आधार पर ना देके छोटा छोटा सिंबल दिया है तो मैं सिंबल लेके मैं डोर डोर कैंपेन किया हूँ और उसमें पता चला है कि वो किसी भी समर्थित उम्मीदवार को इस बार जनता वोट नहीं करेगी। और उन्होंने 15 सालों को देखा है, इसलिए वो बदलाव चाह रहे हैं। और मैं समाज से आता हूँ और समाज ने मुझे स्वीकारा है और मैं जीत के जरूर आऊँगा। चलिए, तो ये कॉन्फिडेंस है जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका भी कॉन्फिडेंस है कि भाई जनता का साथ आशीर्वाद समर्थन उन्हें प्राप्त है और वो चुनावी दंगल में अपनी जो नैया है उसको पार करेंगे। एक बार फिर सुजाता जी का रुख करते हैं। सुजाता जी, सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि इस बार जो आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा पीछे आपको ले जाते हैं। अगर विधानसभा चुनाव की झारखंड में बात की जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी जेएमएम और गठबंधन को देने में महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहा। पड़ोसी राज्य बिहार में भी वही सूरत हाल देखने को मिला। इस बार भी 61% जो है महिला उम्मीदवार हैं। क्या इसका फायदा आपको, क्योंकि दलों ने तो इस चीज का आकलन किया कि भाई महिलाएं ज्यादा है तो महिला वोटर बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे, तो इसका फायदा आपको मिलेगा? लग रहा है कि महिलाएं जागरूक हुई हैं इन चुनाव के नतीजे के बाद? बिल्कुल, महिलाएं बहुत जागरूक हैं, उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना आता है और महिलाएं चाहती हैं कि उनकी भी सहभागिता हो, ताकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वो करना चाहती हैं कर नहीं पाती हैं। और ऐसी स्थिति में महिलाओं का रुझान बढ़ा है वोटिंग में या फिर सामाजिक दायित्वों में। तो मुझे लगता है महिला बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लेंगी। मैडम, क्या अगर प्राथमिकताएं की बात की जाए तो आपने क्या तय किया कि अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो ये चीज़ें मैं पहले एड्रेस करूंगी? सबसे पहले तो मैं महिला सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहती हूँ। सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगाना चौक चौराहे पर,
और पुलिस प्रशासन की मदद से महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, उनके लिए एक ऐसी जगह, हर सेंटर, एक एक सेंटर ऐसा होना चाहिए सिटी में या आउटर एरिया में जहां महिलाएं जाए तो उनको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध हो जाए। ये मेरा पहला फोकस रहेगा। दूसरा, मैंने सोचा है हमारे युवाओं के लिए उन्हें कौशल योजना से जोड़ा जाएगा और उनके लिए स्टार्टअप की व्यवस्था की जाएगी। और रहा बात नगर निगम के रोड, नली गली की बातें, तो ये सब तो होती रहती है, ये सब बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मुझे लगता है पेयजल की समस्या थोड़ी ज़्यादा है। इन दिनों रांची का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। मैडम, आप इतने साल से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप कह रही हैं कि रोड, नली गली उतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज भी राजधानी रांची में नाले में डूबने से लोगों की मौत हो जा रही है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या है। नाली बनाने के लिए उसको अच्छे डीपीआर की आवश्यकता होती है, जो मुझे लगता है निगम में ये त्रुटि है। और हम बारिशों का इंतज़ार करते हैं, क्यों करें? गर्मी में हम नालों की सफाई क्यों नहीं करते हैं? बड़े नालों की साफ़ सफाई, नाले खुले चेंबर हैं उनको ढकने का काम, ऐसे काम है लापरवाही निगम करती है। मैं मानती हूँ जो कंपनियाँ ठेका लेती हैं वो अपने काम में 100% नहीं है। मैंने ये चीज़ें विगत 15 सालों में देखा है। तो हम बारिश का इंतज़ार ना करके गर्मियों में ही इन कामों को अगर निपटा लें तो कम से कम खतरा कम हो जाएगा और ये जो विकराल स्थिति उत्पन्न होती है ये नहीं होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। ये अच्छी बात सुजाता जी ने कहा, क्योंकि लगातार एज अ जर्नलिस्ट, मीडिया कर्मी, हम भी ये सवाल उठाते हैं कि भाई जब बारिश होगी तब हम छप्पर बनाने का काम क्यों करेंगे, पहले ही हम क्यों नहीं एक्टिव होते हैं। तो ये एक अच्छी बात कही कि गर्मी में हम एक्टिव क्यों नहीं होते, गर्मी में ये सोच क्यों नहीं आती कि भाई ये साफ सफाई पहले हो जाए, बरसात का हम इंतजार क्यों करते हैं। सुजीत जी का रुख करते हैं। सुजीत जी, जब आप घूम रहे हैं लोगों के बीच, तो क्या प्रमुख समस्याओं को आप पा रहे हैं? और आपकी भी एजेंडे में कि भाई जब अगर मैं जीत कर आता हूं तो ये पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि इसको मैं एड्रेस करूंगा। देखिए, मैं लगातार हम लोग जो है रांची नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग घूम रहे हैं और घूमने के बाद जो है रोड, नाली, आपका पेयजल की समस्या, ये हर वार्ड में और हर जगह पे दिखाई दे रही है। अभी ये स्थिति आ गई है कि रोड जो है, मैंने शुरू में कहा कि रांची को जिस तरीके से व्यवस्थित करना था उस तरीके से नहीं किया गया। अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, ऐसे मतलब वार्ड है जहाँ पे 4 फीट का रास्ता है, उसमें 1.5 फीट की नाली है। अब लोग वहाँ चलेंगे कहाँ? अगर किसी को एम्बुलेंस भी वहाँ तक लेके जाना तो वो असंभव है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। दूसरी समस्या पेयजल की। मैं 3 दिन पहले कहीं पे था, उन्होंने बताया कि 24 घंटे में 1 घंटा ही उनको मिलता है, जल मिलता है, पानी पीने का पानी 1 घंटा ही आता है और वो भी 2 बजे रात को चालू होता है। तो ये सारी समस्याओं से जो है रांची की जनता जूझ रही है। अच्छा, ये जो समस्या आप बोल रहे हैं, एक महत्वपूर्ण समस्या आपने उठाई कि गलियों में तब्दील हो गया शहर, पर इसके लिए बहुत विशेष आप कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अगर इससे निपटना है तो अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। क्या संभव है राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाकर गलियों को चौड़ा करना? देखिए, गलियों को चौड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसी परिस्थिति अभी आ गई है, अव्यवस्थित रांची को जो है अब ठीक करने के लिए जो है एक बहुत बड़े मास्टर प्लान की ज़रूरत होगी। खासकर ये कि अब जो है वो 4 फीट के नालियों को जो है, जो रास्ता है उसमें नालियों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। और चूंकि अगर ये नहीं होगा तो ये असंभव है और हमेशा से जो है रास्ता नाली ही बनी रहेगी। और दूसरा बात है कि जो हमारे नगर निगम में जितने मकान हैं उनका जो गंदा पानी है वो जो बाहर रास्ते में बह रहा है, ये सारी समस्याएं हैं और इनको निपटाने के लिए जो है आज ये ज़रूरत है कि नाली के ऊपर जो है बेहतर और मजबूत जो है सड़क का निर्माण किया जाए। बार बार जो है रास्ते को तोड़कर नाली या फिर वायर लगाना या फिर पाइप लगाना, ये सारी चीज़ों को जो है बंद करना होगा और एक बार में एक ठोस योजना के साथ जो है हम लोगों को उन जगहों को जो है व्यवस्थित करना होगा, तभी ये संभव है। दादा का रुख करते हैं एक बार फिर। दादा, प्राथमिकताएं की आप बात कर रहे हैं कि क्या आप घूम रहे हैं, क्या समस्याएं आप देख रहे हैं राजधानी रांची में, जो आपने प्राथमिकता तय की कि भैया मैं इसको पहले, सबसे पहले जब चुन के आऊँगा, अगर चुन के आया तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी? मेरी प्राथमिकता है कि जो स्कूल जाने के लिए बच्चे हैं उनको स्कूल जाने की सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब लोग हैं और झारखंड की राजधानी होने की वजह से आज भी हमारे खास करके जनजातीय समाज में भी जो होना चाहिए राजधानी बनने के बाद
उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके कारण भी वो लोग अच्छे स्कूल में भेज नहीं पाते हैं, उनको व्यवस्था दे नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार पूरे नगर वासियों से, शहर वासियों से, रांची वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग अगर अच्छे प्रशासन नगर में देना चाहते हैं तो आप देवी दयाल मुंडा को इसी स्टिक छाप में, छड़ी छाप में मुहर लगाकर विजय बनाएं, तो आपको मिलेगा इस नगर में महिलाओं को बस सेवा फ्री मिलेंगे और बच्चे स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, कई माता पिता आज भी पैसों के अभाव में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं और अच्छी स्कूल नहीं दे पाते। उसके कारण है कि बार बार एडमिशन का धंधा। अच्छा दादा, ये जो आप मुफ्त की बात कर रहे हैं, जो जरूरतमंद है उनके लिए समझ में आता है, लेकिन जो सरकारें वादा करती हैं, आप भी वही वादा कर रहे हैं, ये मुफ्त का चूरन जो है समाज को खराब नहीं कर रहा, कमजोर नहीं कर रहा है। ये समझ से देखिए, ये सब समझने की फेर है, समझने की फेर है। समझ लेंगे तो सब कुछ दुनिया में और अपने जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनकी संभावना नहीं है। संभावनाएं बनी रहती है, अच्छे भी होने के, बुरे के होने। जिस नज़रिए से देखेंगे आप उस तरीके से सोचेंगे। हमने अभी इच्छा जताया तो मैं यहाँ आया, अगर मैं इच्छा नहीं जताता तो कोई माई के लाल हमको नहीं ला पाता। तो मैं सोचा हूँ तो ये करके दिखाऊंगा, ये मेरा एकदम निष्ठा भाव से मैं इसको करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि सड़कों में बार बार सुबह से लेकर शाम तक जाम के कारण आदमी कई बार समय से जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो कोई भी जगह, ड्यूटी का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, अपने मंजिल तक जाने के मामला हो, उन तमाम चीज़ों को मेट्रो से मैं जोड़ना चाहता हूँ। और साथ ही साथ इनको बहुत सारी ऐसी सुविधा देना चाहता हूँ जो इनके बारे में अभी कल्पना ही के, और जो मनमानी कर रहे हैं प्रशासक, उसको मैं उन प्रशासकों को भी इसी छड़ी छाप से मैं ठीक करूंगा। इसीलिए मेरे व्यवहार और आचरण के अनुसार चुनाव विभाग ने छड़ी छाप दिया है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव विभाग का हमको छड़ी छाप दिया है, मैं इसी से नगर को भी ठीक करूंगा, प्रशासक को भी ठीक करूंगा और तमाम समस्याओं को ठीक करने का काम करूंगा। चलिए, तो कई वादे हैं और कैसे छड़ी छाप जो मिला है, चुनावी सिंबल है इनको, उससे ये व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, उसका जिक्र कर रहे थे। तो झारखंड में 9 नगर निगमों के मेयर के चुनाव हो रहे हैं। इनमें से कम 6 निगम ऐसे हैं जहां जेएमएम और कांग्रेस साथ साथ नहीं एक दूसरे के खिलाफ है, आमने सामने है। सरकार में साथ मगर मेयर चुनाव में आमने सामने। मेयर चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में बात करने से भी बात नहीं बनी। नतीजा ये है कि कई सीटों पर पार्टियों के समर्थित प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं। रांची में कांग्रेस का समर्थन रमा खलखो को मिला है, जबकि सुजीत कुजूर को जेएमएम का। जेएमएम की कैंडिडेट वापस लेने की अपील कांग्रेस ने ठुकरा दी। धनबाद में कांग्रेस के शमशेर आलम का मुकाबला पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल से है। आदित्यपुर में कांग्रेस के विक्रम किस्कू जेएमएम के डब्बा सोरेन के मुकाबले खड़े हैं। चास, हजारीबाग और गिरिडीह में भी यही स्थिति है। तमाम चीजों को झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उन नियमों को ताक पे रख दिया। यह गंभीर विषय, मैं शुरू से कहता था कि चुनाव हम लोग दलीय चेतना से लड़ेंगे, दलीय आधार पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो दलीय चेतना है उससे लड़ेंगे। मैं आज भी उस वक्तव्य पर कायम हूं, लेकिन माननीय चुनाव आयोग को अब ये संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार से अब खुलेआम चीजों का प्रदर्शन हो रहा है, वो कितना सही और कितना गलत है। इस राज्य के विकास के लिए जितना हम संकल्पित हैं, जितना कांग्रेस पार्टी संकल्पित है, उतना झारखंड मुक्ति मोर्चा संकल्पित है। और राज्य में हम एक मजबूत गठबंधन का निर्माण किए हैं और वो गठबंधन पूरी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, राज्य के विकास को तीव्रता दे रहा है। तो हमें यह लगता है कि नगर निकाय का चुनाव जब दलगत आधार पे नहीं हो रही है
तमाम दल अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में समर्थन देके उतारे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगा देना हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है। चुनाव दलगत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना। जैसे जैसे मेयर चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, जेएमएम और कांग्रेस में तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। एक ओर जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साध रही है, चुनाव आयोग को नियमों के उल्लंघन को संज्ञान में लेने की अपील कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ये कहकर तंज कस रही है कि जिन्हें परेशानी है उन्हें ओम साई नाथ का जाप करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। तो इस बार के मेयर चुनाव कई मायनों में खास है। बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन जो सत्ता में शामिल दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम, तीनों की तरफ से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। और हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ी हैं, रमा खालको जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। बहुत स्वागत है रमा जी आपका। रमा जी, किस रूप में देख रही हैं आप? पूर्व में भी मेयर रह चुकी हैं, उस वक्त लगता है कि रास्ते बहुत आसान रहे होंगे, क्योंकि इस बार गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है, लेकिन आपके सामने जेएमएम उम्मीदवार भी है, आरजेडी उम्मीदवार भी है। किस रूप में इस चुनौती को देख रही हैं? देखिए, चुनाव लोकतंत्र में होता है तो प्रतिद्वंदी रहते हैं, और अगर आप पिछला कार्य किया होगा तो थोड़ा सा उसमें हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है जनता के बीच में जाने के लिए। चूँकि 55 वार्ड्स है, उस वक्त थे, अभी 53 वार्ड्स हैं, तो हर जगह पे जाने का मौका मुझे मिला। और हर जगह अभी भी हम पहुंच रहे हैं, हर मोहल्ला में, हर टोला में लोग मुझे बुलाने का काम भी कर रहे हैं। और लोग उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि वो 2008 का जो चुनाव था, उस चुनाव के बाद जो कार्य हुए थे, उन चीज़ों को देखने के लोग याद करके लोग एक आशा भरी और उम्मीद भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। तो चुनौतियां तो रहती हैं, चूँकि चुनाव है, उस वक्त का चुनाव कुछ और था। अब इधर जो 15 साल जो अभी चुनाव हो रहा है, इसका वक्त कुछ और है। तो कई प्रत्याशी भी मैदान में है, तो चुनौतियां भरी जरूर है, लेकिन फिर भी हम लोग जनता के बीच में है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस बात को देखिए, ऑन एयर कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं कि आप जब मेयर रही थी उस वक्त के काम, हम लोग फील्ड में उस वक्त रिपोर्टिंग में थे, काम उस वक्त आपने जो किया वो सराहनीय काम थे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, रांची बदल चुकी है, समस्याएं बदल रही हैं। उन समस्याओं के बीच ये सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूं कि जेएमएम के उम्मीदवार भी हैं, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार भी हैं। इसको किस रूप से देख रही है? ये चुनौती बड़ी है मुझे लग रहा है। मैंने पहले भी कहा ना कि जो चुनाव होता है उसमें चुनौतियां होती ही हैं, लेकिन आश्वस्त भी हम होते हैं कि जब हम हर वार्ड में, हर मोहल्ला में हम जाते हैं, लोग याद करते हैं उन चीज़ों को, और आज उनका अपार समर्थन मिल रहा है। लोग खुद ब खुद बुला रहे हैं, मैं नहीं, मुझे खुद फ़ोन आ रहा है कि आज इस जगह पे आए, इस मोहल्ले पे आप आए, तो वो उनका प्यार बता रहा है। वो एक उम्मीद भरी उनकी एक निगाहें हैं जो कि फिर से मेरी तरफ देख रही हैं। तो खुद ब खुद अभी भी आपके बीच में जो हम आए हैं, तो एक कार्यक्रम से ही हम आए हैं, फिर यहाँ से जाके 2 कार्यक्रम मेरे लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो लोग मुझे मोहल्लों पे बुला रहे हैं, तो चूँकि ये चुनाव ही है, मोहल्ला टोला का चुनाव, कि हम कैसे अपने शहर को हम बेहतर से बेहतर हम बना सकते हैं, तो वो चीज़ को लोग याद करके लोग आज पुनः मुझे बुलाने का काम कर रहे हैं। करने की जनता का प्यार आप लोग सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो सत्ता में शामिल दल है उनका प्यार नहीं मिल रहा। कल तो बाज़ाफ्ता जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई कांग्रेस उम्मीदवार जो है आचार संहिता उल्लंघन कर रही है, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर देखिए, लोकतंत्र है, ये छोटा चुनाव है, जैसे गठबंधन की भी थी, लेकिन ये दलीय आधार पे नहीं हो रहा है, तो इसमें सारे लोग स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। और आचार संहिता का अगर मामला है तो वो चुनाव आयोग इसमें करेगा, किसी के कहने पे तो होता नहीं है। अगर वो लगता है कि संज्ञान लेना है तो वो चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, किसी पार्टी दल का लोग तो नहीं लेंगे इसमें। चलिए, और भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर, उनसे हम जुड़ते हैं। सुजाता जी, किससे फाइट आप मान रही हैं? आपकी फाइट किससे है? एक तरफ बीजेपी समर्थित रोशनी खालको हैं, आपके बगल में सुजीत जी हैं जेएमएम समर्थित, उधर रमा खालको जी कांग्रेस समर्थित। किससे फाइट मांग रही हैं? 1 to 1 की त्रिकोणीय है मुकाबला, कैसे देख रही हैं इसको? नहीं, इसको मैं मुकाबला नहीं मानती हूँ, क्योंकि शहर की बातें हैं, हम सब एक ही शहर से आते हैं। हर कोई को शहर को सुंदर बनाने का एक अपना जो विचार है, या फिर जो भी निर्णय लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, हर किसी के कार्य करने की क्षमता अपनी है। और मैं ऐसा नहीं मानती कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है।
रमा दी की अपनी लोकप्रियता है, रोशनी की अपनी है, मेरी अपनी है। मैंने भी एक पार्षद होने के नाते अपना 15 साल और इधर का 3 साल, कुल मिला के 18 साल निगम को दिया है। मैंने भी अपने वार्ड के लिए बहुत सारी काम किए, सरकार के हर काम को धरातल पे उतारा है। तो यहाँ चूँकि ये राजनीतिक पार्टी का चुनाव नहीं है, लेकिन ये एक सामाजिक चुनाव मैं मानती हूँ। समाज अपने एक अच्छे व्यक्तित्व के नेता को चुनेगी ताकि शहर और सामाजिक कार्य अच्छे तरह से धरातल में उतरे। इसलिए मैं किसी को कंपटीटर नहीं मानती हूँ। और चूँकि ये एक चुनावी माहौल है, हम सब पहले भी मित्रवत रह चुके हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए बस इस वक्त अपने अपने कार्य क्षमता के आधार पर हम जनता के बीच में आए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बात सुजाता जी ने कहा है कि देखिए वो भी प्रत्याशी हैं, दूसरे रमा खालको भी हैं, रोशनी खालको भी, तमाम उम्मीदवार हैं, लेकिन वो बयानों की तीर आपस में नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि रमा खालको की अपना फैन फॉलोइंग है, रोशनी खालको का अपना फैन फॉलोइंग है, लेकिन जनता जिसे तय करेगी उसको आशीर्वाद देगी। सुजीत जी, वही सवाल है, किसको आप मान रहे हैं कि किससे 1-to-1 फाइट है, त्रिकोणीय है, या फिर 4 कोण में लड़ाई होगी, उसमें बेस्ट जीतेगा? देखिए, जितने 11 प्रत्याशी इसमें शामिल हो रहे हैं, सभी लोग अपना पूरा बल लगा रहे हैं, सभी लोग विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो ये कहना कि हम लोग जो है मतलब एकल या फिर आमने सामने या 1-to-1 फाइट या फिर त्रिकोणीय फाइट बोलना, ये शायद मेरे लिए थोड़ा गलत हो जाएगा। सभी लोग हैं, सभी लोग ताकत लगा रहे हैं। यहाँ पर ये देखना है कि जनता किसको आशीर्वाद देती है ना, इस बात को देखने की ज़रूरत है। तो मतलब क्या वो जनता का आप अगर नफ्स टटोल पा रहे तो लगता है कि हाँ भाई, इस वजह से मैं या दूसरा उम्मीदवार अपर हैंड है, या इसको एज है, जो हम लोग चुनावी एनालाइज करते हैं कि भाई एज इसको मिल रहा है, तो क्या? देखिए, आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और उनकी समस्याओं से उनको समाधान दिलाने का जो है बात भी हम लोग कर रहे हैं। तो जनता निश्चित तौर पर जो है आशीर्वाद दे रही है, और हम लोग जो है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग आगे होंगे। चलिए, देवी दयाल जी का रुख करते हैं। देवी दयाल से सवाल पूछने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है मुझे, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले इन्होंने बता दिया था कि भाई कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। तो मुझे लग रहा है अगर सवाल मैं सही नहीं पूछा तो मुझे भी वो दुरुस्त कर सकते हैं अपने चुनावी चिन्ह से। देवी दयाल जी, किस रूप में फाइट को देख रहे हैं आप? निर्दलीय प्रत्याशी एक तरफ, ज़्यादा समर्थित उम्मीदवार हैं, आपको क्या लग रहा है कि फाइट प्रत्याशी जो है समर्थित उम्मीदवार उनके बीच में, या निर्दलीय भी एकदम कंधे से कंधा मिलाकर फाइट दे रहे हैं? मैं संविधान निर्माता बाबा भीमराव आम्बेडकर की विचारधारा वाले विचार की संगठन से मैं जुड़ा हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो जनता को यही कहता हूँ कि मत रहो किसी के चक्कर में, क्योंकि नहीं है कोई मेरे टक्कर में। इसलिए जनताओं से मेरी अपील है कि आप देवी दयाल मुंडा को चुने और नगर सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि अब तक मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहा हूँ, सबकी पृष्ठभूमि देखिए, क्या शहर, क्या गांव, क्या डगर, क्या ग्रामीण क्षेत्र, हमारी जो काम है, हमने जो जाति भेदभाव लिंग से धर्मों से हट करके जो काम किया है, आप कहीं पर भी हमें उठा करके देखिए, मेरी एक अलग अंदाज होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ नगरवासियों को कि मैं आपको जितने भी अवसर, इससे पहले भी बहुत सारे राजनीतिक दलों से हो, मैं उनका किसी प्रकार का ऐसी कोई मतलब जो है ऐसा बात नहीं करना चाहता हूँ जिसे उन्हें ठेस पहुँचे, लेकिन इतना है, उनके कामों को देखिए और उनकी अपनी पहचान को देखिए। कई लोग मैदान में आए हैं और बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अरे उनकी अपनी पहचान क्या औकात है? तो बाहर समाज में अकेले हिट कर चल कर देखो, हिट कर मतलब हमारे शादी बोलते चल के देखो, फिर पता चल जाएगा देवी दयाल मुंडा किसके टक्कर में। कौन लोग हैं? बड़े लोग पीछे घूम रहे हैं राष्ट्रीय, इसको बताने की जरूरत सर्वविदित है, नंगी आंख से सब लोग देख रहे हैं। नंगी बड़े बड़े लोग इसी शहर में कोई लोग 4 बार, कोई 5 बार, कोई 6 बार तक विधायक बन रहे हैं, और वो अपनी पहचान दिखा रहे हैं। अरे वो अपनी देखे, अनुकंपा में है ये लोग, अनुकंपा से माई बाप मर गया तो नौकरी जीवन जीने के लिए मिला, ऐसे लोग आ गया भैया। इन लोग का चक्कर मत लो, ये बिचवा देगा रांची शहर को, बदनाम कर रहा, जो हालत है और खराब कर देगा ये लोग। ये इतना खतरनाक लोग हैं ये लोग, इससे बचिए नगरवासियों, और हमारे जैसे प्रत्याशी को चुन करके नगर सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं सुधार दूंगा इसी छड़ी से, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये छड़ी डरा के वोट मांगिए, कोई वोट करेगा दादा? इतना डरा? ना, बता रहा हूँ उनके। हम डर जा रहे हैं एंकर हो, आप डर जा रहे, जो डर गया सो मर गया। 16 फिल्म में सुना था,
शोले फिल्म में बोला कोई गब्बर था नाम, वो बोला कोई झूठ डर गया समझो मर गया। आप फाइनल मरना चाहते कि बार बार थोड़ा थोड़ा मरना चाहते? हम अभी जीना था अभी बहुत। बाबा तो मत डरिए मत डरिए। डरा आपने, आप बोले मत डरिए। तो डराएंगे नहीं, छड़ी इसीलिए बच्चा को सुधारना था स्कूल में तो छड़ी, गाय गरु को सुधारना था तो छड़ी, हर जोतना था खेतबा में तो सीधे चलो गरु काड़ा छड़ी, ट्रैफिक व्यवस्था में जाम लग गया तो कोई पुलिस बोलता कोई इधर जाओ कोई उधर जाओ बाकी सुधर जाओ। चलिए तो 1 घंटा शायद कम पड़ेगा, ये ऐसे गेस्ट है कि 1 घंटा मैं इनको समर्पित कर सकता हूँ। सुरेंद्र जी का रुख करते। सुरेंद्र जी, अब आपसे प्राथमिकता हम नहीं ले पाए थे, जो आप घूम रहे हैं क्या कमियां पा रहे हैं जिसको आपको लगता है कि आशीर्वाद मिला तो इसको हम पहले एड्रेस करेंगे, इसको पहले हम काम इसमें होगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये झारखंड को अलग हुए 25 वर्ष हो गए हैं और हम लोगों ने जो मेयर पद के लिए जो जितने भी प्रत्याशी आए हैं तो पहला मेयर हुआ, उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ तो दूसरा चुनाव किस प्रकार रद्द हुआ और केस कांड भी हुआ था, और उसके बाद आपका पार्टी समर्थित ना होकर पार्टी से और पार्टी समर्थित दोनों होकर 10 वर्ष लगा और घूम घूम के हम लोग देख रहे हैं कि जो समस्याएं पा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वही नाली है वही सड़क है। और आपने अभी तुरंत कहा था कि बरसात के दिनों में नाली में बच्चे गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, तो उसको कितनी हानि होती है। तो हाईकोर्ट ने भी ये संज्ञान लिया था और नगर निगम को ये आदेश दिया था कि सभी को स्लैब से ढका जाए, लेकिन आज तक नहीं ढका गया। तो आप बताइए, जो सरकार में अभी पीक पर है उसके सारे तंत्र लग गए हैं, जितने भी उसके बड़े बड़े विधायक हैं सभी लग गए हैं कि किस प्रकार हम इसको एन केन प्रकार हम मेयर का पद को जीते और मलाईदार पद जो जनता का पैसा उसे हड़पे। इसलिए मैं डोर डोर और गली गली में घूम करके देखा हूं और जनसंपर्क किया हूं कि इस बार जनता का जो मत है वो बदल रहा है और ना पार्टी को वो चुनाव नहीं करके हमारे जो निर्दलीय समाज सेवी जो इस बार 15 वर्ष महिला को मिला है, इस बार पुरुष प्रत्याशी को देने के लिए वे इच्छुक है और समाज हमें विजय जरूर बना रही है। चलिए, अपने दावे इनके। रमा जी का रुख करते। रमा जी, जब आप मेयर थी और उस वक्त जब आपका टेन्योर समाप्त हुआ उस वक्त से बहुत लंबा अरसा गुजर गया, किस रूप में आप देखती हैं, कितना बदलाव आया है और क्या, क्योंकि चुनौतियां भी नई हुई हैं, तो बदलाव कितना आया और नई चुनौतियां कौन सी हैं? देखिए, 2008 का बाद जो काफ़ी लंबा समय हुआ, इसमें बदलाव है कि पॉपुलेशन बढ़ता गया, मकानें बढ़ती जा रही हैं, शहर फैलता जा रहा है। और चूँकि शहर हमारा रांची शहर प्लान वे पे था नहीं, चूँकि जब बिहार राज्य से हम झारखंड राज्य अलग हुए उसके बाद ये कॉरपोरेशन था, साउथ रांची हम इसको कहते थे, साउथ छोटा नागपुर हम कहते थे। और उसमें उस समय की स्थितियाँ और अभी की स्थितियाँ में काफ़ी बदलाव आई है और इसका मास्टर प्लान भी अभी तक हम लोगों को सही रूप से नहीं बन पाया है। तो जो प्लान नहीं हो पाया है उसमें हम लोग ज़्यादा बेहतर से बेहतर कम संस्था माने कम जगह पे कम, जो रांची हमारी पुरानी रांची है उसी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि शहर देखिए, आप देख रहे हैं कि उसका हर जगह पे जो पहले नदियां हुआ करती थी, नदियों को नाला बना दिया गया है, जो बड़े बड़े नाला हुआ करते थे वो छोटी नालियों में हो गया है, अतिक्रमण बढ़ गए हैं। आप घर बेतहाशा बढ़ते गया लेकिन नलियाँ ढंग से नहीं बनती गई, तो जिसका कारण है कि बारिश के दिनों में पानी का लॉगिंग जम जाता है। तो अगर कहावत है ना कि अगर प्रकृति को हम छेड़ेंगे तो प्रकृति हमको छोड़ता नहीं है, तो उसी आधार पे आप देखिएगा तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्योंकि इस चुनौती में सबसे बड़ा चीज़ है कि हम इतनी बढ़ती आबादी, 10 लाख का पॉपुलेशन बढ़ गया है, अब हम महानगर पालिका की ओर हम जा रहे हैं, तो उसमें हम कैसे लोगों को हम पानी, शुद्ध पानी की हम व्यवस्था करें, कैसे हम पूरे शहर में, इंटायर पूरे रांची में हम सीवरेज एंड ड्रेनेज का हम काम करें और ठोस कचरा प्रबंधन, जो उसका अभी झीरी में डंपिंग यार्ड है लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट उसका जो बनाया गया था उस पर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। ये विगत 10 वर्षों में जो हाउस बैठा था उसमें कई निर्णय लिए नहीं जाते थे। उसका एक था मूल आधार कि आप, हमारी पार्षद भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो लगातार 3 बार से जीत रही हैं, इनको आभास है कि स्टैंडिंग की बैठक नहीं हो पाती थी, 6-6 महीना में हाउस की बैठक नहीं हो पाती थी, बोर्ड की बैठक जो हम कह रहे हैं, अगर वो बैठक नहीं होगी तो हम विकास के काम को हम मुहर नहीं लगा पाते थे, जिसके तहत पार्षदों के माध्यम से जो विकास काम होना था वो नहीं हो पाता था। तो ये कई चुनौतियाँ हैं अभी, और फिर 2 वर्षों से भी चुनाव नहीं हुआ, जिसका कारण
था कि प्रशासक भी वहाँ पे अपने मन मर्जी के मुताबिक अपना काम करते थे, जिसको प्रायोरिटी पे लेते थे वो काम करते थे। तो अगर हाउस रहेगा, क्योंकि ये ना विधानसभा है और ना ही लोकसभा, ये बिल्कुल डिफरेंट नगर निगम का चुनाव होता है। हाउस सबसे बड़ा इसका पावरफुल होता है। हाउस जो निर्णय लेता है उसके माध्यम से हमारा जो विकास का कार्य है वो हर पार्षद के माध्यम से वो जाता है। तो ये चुनौतियां हैं और मुझे लगता है कि आबादी बढ़ गई है तो उसको लेकर के हमें एक ठोस प्लान बनाने की हमें आवश्यकता है। एक चीज़ आप हमको समझाइए कि यहाँ पर रांची नगर निगम में विकास की अगर बात करें तो बेईमानी नहीं होगा, क्योंकि आज भी हम मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम पेयजल नहीं पहुँचा पा रहे हैं, नालियाँ जो सड़कों में बह रही हैं, नालों में लोग बह जा रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें जो है उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए, और विकास की अगर हम बात करें तो वो बेईमानी होगा। देखिए, समन्वय की कमी है। अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े कॉरपोरेशन में आप देखेंगे तो जो कॉरपोरेशन होता है उसका मेयर पूरे जैसे बिजली विभाग है, जलापूर्ति का विभाग है या नक्शा का है, चूँकि नक्शा तो हम लोगों ने म्यूनिसिपल एक्ट बनाया तो उसमें हम लोग ले गए कि अपवाद थे कि RDA उसको करता था, लेकिन 2010 में फिर हम लोगों ने लाया उसको। तो जितनी भी हेल्थ का मामला है, चाहे आपका जलापूर्ति का मामला हो, मैंने तमाम कुछ ऐसे जो बुनियादी सुविधाएं हम दे सकते हैं उसका समन्वय होना चाहिए, ताकि समन्वय हो, ताकि अगर जब हमारे हाउस में अगर कोई पार्षद हमारे सवाल खड़ा करे कि हमारे वार्ड में अगर वहाँ पर लाइट नहीं गया है तो वो बिजली की क्या स्थिति है, और अगर पानी वहाँ नहीं मिलता है तो पानी की जलापूर्ति की क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन यहाँ ये देखने को मिलता है कि कई वर्षों के बाद चुनाव हुआ था, तो अगर हम देखेंगे तो जैसे दिल्ली में आप देखेंगे कि जल बोर्ड बना हुआ है जिसमें पानी का नियंत्रण शहर को देने का वो जल बोर्ड को होता है। लेकिन हमारे शहर में 3 डैम जरूर है लेकिन वो PSD के अंतर्गत आता है, और हमारा काम होता है कि सिर्फ हम ये राइजिंग पाइप से सिर्फ हम कनेक्शन देते हैं, तो ये हमारा नियंत्रण में नहीं है। तो किसी एक को नियंत्रण अगर मिल जाएगा, क्यों नहीं कॉर्पोरेशन को ही मिल जाए या क्यों नहीं जल बोर्ड को मिल जाए, ताकि पूरे शहर को हम पानी पिला सकते हैं। उसी प्रकार है कि मतलब बिजली का खंभा है, हम सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, तो ये भी परेशानियां होती हैं। तो समन्वय जब तक हम सरकार के साथ में स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, उसकी कमेटियां नहीं बनेगी, तब तक हम इसी तरह से छोटा छोटा काम होते रहेगा, और यहाँ से लेके वहाँ नाली, वहाँ से लेके वहाँ सड़क, जब तक पूरे शहर को हम पूरे स्मार्ट सिटी के रूप में हम नहीं लेते हैं और बेहतर तरीके से हम ठोस प्लान नहीं कर सकते हैं, तब तक ये स्थितियाँ ऐसे ही बरकरार रहेंगी। ये एक अजीब बात भी कह रही है कि समन्वय की कमी है, समन्वय नहीं है। और हम अगर डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वो फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेसिक कभी एड्रेस किया ही नहीं गया। और हम डिजिटल लाइब्रेरी और पिंक टॉयलेट की अगर बात कर रहे हैं तो पहले नालियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, सड़कों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, राजधानी वासियों को स्वच्छ पेयजल मिले इसकी आवश्यकता है। मैडम का रुख करते हैं सुजाता जी का। सुजाता जी, जिस तरफ दूसरी तरफ भीड़ देखने को मिल रहा है, चाहे वो रमा जी हो या रोशनी खालको हो, पार्टी ने समर्थन दे दिया और समर्थन के साथ साथ बड़े चेहरे, बड़े नाम इनके प्रचार प्रसार में। आपको कितना साथ समर्थन मिल पा रहा है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा प्रचार प्रसार में आपके साथ? नहीं, मुझे किसी बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है। मैं खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ कि समाज के छोटे स्तर से जो कार्य होता है, ये ज़मीनी स्तर से जुड़ के कार्य करने की बातें हैं। यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों को आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जनता को खुद चुनना चाहिए। ये तो एक थोपने वाली बात हो जा रही है कि हम साथ आ रहे हैं तो आपको इसी को चुनना है। जनता के पास अपना विवेक, अपनी बुद्धि है। जनता ही जूझती है सड़क, नाली, पानियों की समस्या से। उन्हें खुद निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, कौन कार्य कर सकता है और कौन नहीं, किनके कार्य। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जनता को कार्य की समीक्षा करके ही अपने जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि नगर निगम चुनाव में किसी बड़े चेहरे की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ सब इस बार जो मैं देख रही हूँ, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि 3 बार का चुनाव मैंने भी देखा है। हमारे शहर में मेयर चुनकर आए, ऐसा कुछ था नहीं। आप अगर किसी चीज़ में हावी हो जाएंगे तो वहाँ कार्य नहीं होगा। अगर स्वतंत्रता से कार्य करना है तो जनता को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होगा, और जो भी कैंडिडेट हैं वो भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ें और स्वतंत्रता से कार्य करें। चलिए सुजीत जी, अब आपसे भी यही सवाल है कि पार्टी ने समर्थन दे दिया है, सिर्फ समर्थन दे के भूल गई है या आपके लिए रणनीति में शुमार है? कोई लोग दिख नहीं रहे भीड़। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मुझको प्राप्त है, और जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने अपने पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जो है चुनाव प्रचार में लगा दिया है। मगर मैं मानता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही जो है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, वो स्टार प्रचारक है, और वो लोग काम कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, और वो लोग जो है प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए जो है, अगर
उनका साथ मुझे मिला हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का जब साथ मेरे साथ में है तो मुझे और जो है दूसरे की जो है आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो तमाम जो उम्मीदवार हैं नक्षत्र न्यूज़ के न्यूज़ रूम में पहुंचे थे और अपने वादे बताया है, अपनी प्राथमिकता बताई है, किस तरह से बदलाव लाएंगे इस चीज़ को बताया। अब पाली जो गेंद है वो जनता की पाली में, जनता को तय करना है कि किसके साथ जनता जाने का इस बार मन मिजाज बना रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को दिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।